आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है ऋग्वैदिक काल के सामाजिक स्थिति में कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त में विवाह समारोह का विवरण मिलता है और सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था। ठीक है, तो देखिए 10वें मंडल में क्या है, सूर्य सूक्त। सूक्त का अर्थ होता है सुंदर कथन या कोई भी चीज अच्छे से जो कहा गया हो उसे क्या कहा जाता है, सूक्त। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, सूक्त का जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है सुंदर कथन या कोई भी चीज जिसे काफी अच्छे से कहा गया हो उसे क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या बोला है ऋग्वेद के 10वें मंडल में यानी कि 10वें चैप्टर में सूर्य सूक्त यानी सूर्य की अगर कोई अच्छी बात कोई अच्छा कथन कहा गया है उसमें ही विवाह समारोह का विवरण मिलता है। अगर आपको पूछेगा कि विवाह समारोह का विवरण ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है तो आप क्या बोलोगे, 10वें मंडल में। कौन से सूक्त में पूछेगा तो सूर्य सूक्त में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या बोला है, सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था। मतलब कि नॉर्मली एक मेल एक फीमेल के साथ ही शादी करेगा, इसको क्या कहा जाता है, एक पत्नीत्व विवाह कहा जा सकता है। यानी एक राजा की अनेक पत्नी नहीं होगी, एक राजा की सिर्फ एक पत्नी होगी, तो इसी को क्या कहा गया, एक पत्नीत्व विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था किसमें, ऋग्वैदिक काल में। अगर आपको पूछे कि ऋग्वैदिक काल में क्या एक पत्नीत्व विवाह प्रचलन में था कि नहीं था तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलन में था। पूछेगा कि एक पत्नीत्व विवाह होता था कि बहु पत्नीत्व विवाह होता था तो आप क्या बोलोगे, एक पत्नीत्व विवाह। मतलब एक आदमी शादी में सिर्फ एक लेडीज के साथ ही एक औरत के साथ ही शादी कर सकता है, मल्टीपल शादी नहीं कर सकता। एक पत्नी यानी कि सिंगल पत्नी, उसका एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलन में था, ये बात बोली गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं फिर से आपको पढ़ देता हूँ। ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त में यानी सूर्य के लिए कहे गए सुंदर कथन में विवाह समारोह का विवरण मिलता है। सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह का ही प्रचलन में था, यानी एक आदमी सिर्फ एक लेडीज के साथ ही शादी कर सकता है, मल्टीपल शादी नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित में था। विवाह समारोह का विवरण कौन से मंडल में मिलता है तो आप क्या बोलोगे, 10वें मंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या बोला है कि ऋग्वैदिक काल में ना शादियों में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। आज के जमाने में आधुनिक भारत में दहेज प्रथा चलता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में दहेज प्रथा का प्रचलन तो नहीं था। लेकिन इस काल में एक शब्द है जिसका नाम है वहतु। ये वहतु शब्द जो है वो कन्याओं को यानी कि लड़कियों को दिए जाने वाले गिफ्ट का सूचक था। मतलब कि कन्याओं को दिए जाने वाले उपहार का सूचक था। मतलब लड़कियों को कोई ना कोई जो गिफ्ट दिए जाते थे, उपहार दिए जाते थे, उनके लिए कौन सा शब्द यूज होता था, वहतु शब्द। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि क्या ऋग्वैदिक काल में दहेज प्रथा का प्रचलन था तो आप क्या बोलोगे, जवाब है नहीं, नहीं था। और वहतु शब्द का प्रयोग किस लिए होता था ऋग्वैदिक काल में तो आप क्या बोलोगे, कन्याओं को यानी कि लेडीज लोग को दिए जाने वाले गिफ्ट के सूचक के रूप में, कन्याओं को दिए जाने वाले उपहार के सूचक के रूप में वहतु शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक स्थिति में ऋग्वैदिक काल के इस काल में शिक्षा के द्वार लेडीज लोग के लिए यानी कि महिलाओं के लिए खुले थे। और इस काल में घोषा, सिक्ता, अपाला जैसी विदुषी यानी कि पढ़ी लिखी टैलेंटेड महिलाओं का वर्णन मिलता है। मतलब इस काल में ऋग्वैदिक काल में भी लेडीज लोगों बच्चियों को पढ़ने का अधिकार था, यानी कि शिक्षा के द्वार खुले होते थे, वो पढ़ लिख सकती थी। और इसी काल में हमें घोषा, सिक्ता, अपाला जैसी विदुषी यानी कि पढ़ी लिखी महिलाएं, टैलेंटेड महिलाओं का वर्णन हमें मिलता है। अगर आपको पूछेगा कि क्या ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, क्या वो पढ़ लिख सकती थी, तो जवाब क्या बोलोगे, हाँ, उन्हें शिक्षा के द्वार खुले थे, यानी कि उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था, वो पढ़ती लिखती थी। और इसी काल में कौन सी विदुषी कन्याओं का हमें वर्णन मिलता है, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा तो आप क्या बोलोगे, घोषा, सिक्ता, अपाला जैसी विदुषी महिलाएं यानी कि पढ़ी लिखी महिलाएं, टैलेंटेड महिलाओं का हमें वर्णन मिलता था। ठीक है फ्रेंड्स, विदुषी का अर्थ होता है जैसे पढ़ी लिखी महिला, टैलेंटेड महिला, जो मतलब जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, उनके लिए कौन सा टर्म यूज होता है, विदुषी महिला का विदुषी टर्म यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विदुषी का अर्थ क्या होता है, पढ़ी लिखी, मैंने जो टैलेंटेड महिला है, जिन्होंने जिनके पास नॉलेज है, उनके लिए विदुषी शब्द यूज होता है। तो मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ। शिक्षा के द्वार लेडीज यानी कि महिलाओं के लिए खुले थे।
इस काल में घोषा, सिकता, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन था। विदुषी का अर्थ होता है पढ़ी लिखी महिला, जिनको नॉलेज है, ज्ञान है। टैलेंटेड महिलाओं के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है सामाजिक स्थिति में। ऋग्वेदिक काल के सोसाइटी में ना लाइफ टाइम अनमैरिड महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। जो भी लेडीज लोग शादी नहीं करती थी, लाइफ टाइम वो अनमैरिड ही रह जाती थी, उनके लिए कौन सा शब्द यूज होता था? अमाजू। अमाजू शब्द उनके लिए यूज होता था। आगे देखिए क्या बोला है, पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, लेडीज अगर पुत्र प्राप्ति, बच्चा अगर उन्हें चाहिए था तो लेडीज क्या करती थी? नियोग प्रथा का पालन करती थी। नियोग प्रथा में क्या होता है? बेसिकली महिला अपने जो पति के जो छोटे भाई होते हैं, जो देवर होते हैं, उनके साथ संबंध बना सकती थी पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो नियोग प्रथा क्या होता है? महिला का अपने देवर के साथ संबंध बनाना पुत्र प्राप्ति के लिए, बच्चा पाने के लिए। उस प्रोसेस को क्या बोला गया? नियोग प्रथा। ठीक है, उस चलन को क्या बोला गया? नियोग प्रथा। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ऐसा ऋग्वेदिक काल में होता था। महिला बच्चा चाहने के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान के लिए नियोग प्रथा का पालन करती थी, जिसमें वो अपने पति के छोटे भाई यानी कि देवर के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी। ठीक है, यह अजीब सी प्रथा ऋग्वेदिक काल में चलन में थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। लाइफ टाइम अनमैरिड रहने वाली महिला, यानी कि जो औरत शादी नहीं करती थी, लाइफ टाइम अनमैरिड रहती थी, अविवाहित रहती थी, अविवाहित महिलाओं के लिए अमाजू जैसा शब्द यूज होता था। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए लेडीज अपने देवर के साथ शादी करती थी। इस प्रथा को ही क्या बोला गया? नियोग प्रथा बोला गया। अगर आपको बोलेगा कि अमाजू किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेदिक काल में लाइफ टाइम अनमैरिड रहने वाली महिलाओं को, अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या बोला जाता है? अमाजू। नियोग प्रथा क्या है अगर आपको पूछेगा, तो महिलाओं का पुत्र प्राप्ति के लिए यानी कि संतान प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ संबंध बनाना, ये जो प्रथा होती है, इस अजीब सी प्रथा को क्या नाम दिया गया? नियोग प्रथा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स, हम लोग ऋग्वेदिक काल का सामाजिक स्थिति पढ़ रहे थे, अब उसमें हम आगे के कुछ टॉपिक से उसको देखते हैं। देखिए क्या बोला है, ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, बट ये प्राचीन यूनान और रोम की तरह नहीं था। मतलब ये बोला गया है कि ऋग्वेदिक काल में भी दास प्रथा यानी स्लेवरी सिस्टम चलता था, लेकिन ये प्राचीन यूनान और रोम से काफी अलग था। मतलब यूनान में भी और रोम में भी क्या था? दास प्रथा चलती थी, लेकिन वहां से काफी अलग था भारत में दास प्रथा। दास प्रथा भारत में भी थी, मतलब हाँ, ऋग्वेदिक काल में भारत में भी थी, यूनान में भी थी और रोम में भी थी, लेकिन भारत की जो दास प्रथा थी वो यूनान और रोम से काफी अलग थी। ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे क्या बोला है। आर्य लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऋग्वेदिक काल था, वैदिक सभ्यता है, इसमें आर्य लोग थे, लेकिन आर्य लोग मांसाहारी और शाकाहारी यानी कि ये लोग वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। दोनों टाइप का ये खाना खाते थे। और इस काल में सूरा का प्रचलन था। सूरा मतलब एक टाइप का आप दारू समझ सकते हो, शराब समझ सकते हो, जो कि उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में काफी फेमस था। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, बट ये प्राचीन यूनान और रोम की तरह नहीं था। सीधी सी बात है, भारत में ऋग्वेदिक काल में भी स्लेवरी सिस्टम यानी दास प्रथा थी, लेकिन ये यूनान और रोम से काफी डिफरेंट थी। यानी यूनान और रोम में जो दास प्रथा थी उससे काफी अलग थी भारत में ऋग्वेदिक काल में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। यहाँ के लोग यानी आर्य के लोग, ऋग्वेदिक सभ्यता में जो आर्य लोग थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और यहाँ के लोग इस काल में सूरा का सेवन करते थे, यानी कि इस काल में सूरा का प्रचलन था। सूरा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक प्रकार की दारू या शराब थी, जो कि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में काफी फेमस थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऋग्वेदिक काल के सामाजिक स्थिति के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको पूछेगा कि आर्य लोग मांसाहारी थे कि शाकाहारी, तो आप क्या बोलोगे? दोनों थे, वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। इस काल में लोग क्या सूरा का सेवन करते थे? तो आप बोलोगे हाँ, सूरा का सेवन करते थे। सूरा क्या है अगर आपको पूछेगा, तो आप बोलोगे एक प्रकार का पेय पदार्थ यानी शराब था, जो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में काफी प्रचलन में था। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ये पूछ लिया क्या ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा थी, तो आप बोलोगे हाँ, दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।